जैसे तुमने लिखा मोटर बाइक, राइट? तो अब इंडिया में मोटर बाइक तुम सर्च करते हो तो मे बी एनफील्ड नंबर वन पे आए या कोई ब्रांड नंबर पे आए, दैट नीड टू बी पेड, राइट? हेलो। नमस्कार। स्वागत है सबका। तो आज बात करते हैं थोड़ा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मतलब शर्मनाक, एक्चुअली हम सबको शर्म आनी चाहिए कि भाई जो हो रहा है इंडिया में, ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मेरे को तो पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मेरे को जब से मतलब हर जब भी ऐसी चीज़ें होती है ना, मेरे को इतना मतलब अंदर ऐसा होता है कि क्या बताएं यार, कि मतलब दिस इज टू मच यार। मतलब हम ऐसा सोसाइटी कहाँ जा रहे हैं? मतलब क्या हो रहा है? मतलब क्या हम अपने बच्चों को, मतलब अपने लड़कों को शिक्षा दे रहे हैं? मतलब लोग बच्चे को, लड़कियों को दोष देते हैं कि भाई तुम ड्रेस ऐसे ना पहनो वहनो। अपने बच्चों को, लड़कों को भी तो संभालो यार। अपने लड़कों को अगर तुमने ढंग से कर दिया तो ये सब समस्या ही खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ में, विमेन का जो स्टेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और उनको मतलब उसकी वजह से आई थिंक ये जो आदमी लोग अपने को समझते हैं कि हम लोग ओन करते हैं एक तरह से वुमेन को। आई थिंक दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस। और उनको लगता है कि हम जब चाहें, जो कहे चाहें, कर सकते हैं। तो ये जो है, स्पेशली रेप्स और मर्डर जो अभी हुए हैं, अभी जैसे कोलकाता में हुआ, और फिर ये जो बदलापुर में हुआ यार, दैट इज मतलब मेरे को शब्द नहीं है बोलने के लिए। बच्चे दो ये तीन चार क्रॉस साल के इंडिया हो बच्चों रहा को है। तुम मतलब यार क्या चाहते हो? तुम कहाँ? जानवर से भी बदतर हो तुम। जानवर भी ऐसे नहीं करते हैं यार। कहाँ हो तुम? हाँ, वो भाई बदलापुर में तो बहुत छोटी बच्ची है, 3.5 साल। यार, तीन चार, एक 3 साल की थी बच्ची और एक 4 साल की बच्ची है, उसके साथ तुम रेप कर रहे हो तुम अंदर उनको। मतलब कैसे? मतलब तुम इंसान हो यार? और उसमें भी मतलब लोग फिर पॉलिटिक्स करते हैं। जो बीजेपी जो है बात करती है कलकत्ता की, क्योंकि कलकत्ता में उनकी सरकार नहीं है, तो ममता पे गिरने के लिए उनको जो है कलकत्ता की बात सोचती है। और कांग्रेस को जो है महाराष्ट्र की बात सोचती है, क्योंकि वो इंडी के अलायंस में है, तो वो कोलकाता की बात नहीं करते। तो सब अपने अपना मतलब उल्लू से साध रहे हैं। वो जो है महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर, वो बोलता है कि भाई ये पॉलिटिक्स हो रही है मेरे साथ, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सब पॉलिटिक्स हो रही है। मतलब तुम ये देखो कि जो मतलब हमारा सिस्टम की बात करते हैं हम, मतलब और इसको एक्सपेंड करेंगे, बट मैं ऐसे ही जनरली अभी मतलब एक इंट्रो में बताना चाहता हूँ कि मतलब हमारा सिस्टम कहाँ रह गया है। मतलब ये जो देखो, तुम जब रेप हुआ कलकत्ता में उस लड़की के साथ, तो वो जो है सुसाइड के नाम पे तुम करने की कोशिश कर रहे हो। और वो तुम एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हो, प्रिंसिपल दर्ज नहीं कर रहा है। उसके माँ बाप को करनी पड़ी, वो भी 12 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई। और जो प्रोटेस्टर्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन प्रोटेस्टर्स पे 300 एफआईआर दर्ज है। प्रोटेस्ट पे, प्रोटेस्टर्स पे बदलापुर की बात कर। 300 एफआईआर है। मतलब तुम्हें एक एफआईआर जो है लड़की के रेप के लिए, तुमने मतलब 12 घंटे के डिले कर दिया। और तुम्हें 300 एफआईआर प्रोटेस्टर्स जो ये मतलब इस पे कर रहे हैं, उन पे तुम्हें 300 एफआईआर करने में कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ हमारा सिस्टम? क्या है ये मतलब? नहीं, वो तो है, बहुत बुरा हाल है ये पॉलिटिशियंस को ना। इन लोगों को मतलब किसी कोई भी पार्टी हो यार, जो भी हो, सब तो कह रहा बेहुदे हूँ ना, हैं सब जिसको। अपना उल्लू सीधे कर रहे हैं। ममता बनर्जी आज बोलती है, प्राइम मिनिस्टर को खत लिखती है कि भाई ये स्पीडी रेप ट्रायल्स होने चाहिए, 15 दिन में होना चाहिए। तो किसने रोका है तुम्हें करने के लिए? खत लिखने की जरूरत है तुम्हारी? पुलिस तो तुम्हारी है ना वहां पे। बनाओ कानून, करो सब कुछ अंदर। ममता बनर्जी तो ड्रामा क्वीन है, उसने तो अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में पदयात्रा निकाली इस रेप वाले ड्रामे में। अरे पुलिस तुम्हारे अंडर है यार। मतलब तुम इससे ज्यादा क्या तुम करना चाहते हो? अभी अभी देखो, वन बाय वन में गए तुम, मतलब ये पिछले 3-4 साल से देखते हैं, राइट? तो सबसे ज्यादा बवाल शुरू हुआ तुम्हारा निर्भया कांड से। और निर्भया कांड में जब हुआ था, तो निर्भया कांड अनफॉर्चुनेटली एक ब्रूटल क्राइम सीन था।
जो भी था उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट उसमें एक अच्छी चीज जो गवर्नमेंट ने की थी, मतलब स्टिल आपकी लड़की की आइडेंटिटी को हाइड करके रखा गया और उसको एक नाम दिया गया निर्भया। राइट। बाद में पता चल बट गया वो कौन थी, यार क्योंकि उसके मतलब माँ मैं कह बाप रहा हूँ खुद आ गए थे। बच्ची चली गई, उसकी आइडेंटिटी के बाद फिर क्या हाइड कर रहे हो तुम? मतलब तुम्हें अभी थोड़ा सा, मतलब यही तो प्रॉब्लम है ना इंडिया में। जो विक्टिम है उसको एक्चुअली जो है सजा मिलती है, वो जो अभी तो परपेट्रेटर है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, निर्भया कांड में तो एक्शन गवर्नमेंट ने लिया था। अब ये देखोगे तुम, अ, इस कैलकाटा वाले केस में, डॉक्टर वाले केस में, तो उसकी आइडेंटिटी भी तुमने लीक कर दी। तो वो तुम मतलब गवर्नमेंट तुम करना क्या चाहते हो? एंड आई डोंट वांट टू साउंड हियर कि ये टीएमसी की गवर्नमेंट है या बीजेपी की गवर्नमेंट गवर्नमेंट किसी है की भी या हो यार, महाराष्ट्र में तो बकवास है। बीजेपी है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बदलापुर में जो घिनौना कांड हुआ है ये बच्चियों के साथ, उसका तुम किसको दोष मानोगे? अगर तुम ममता को कर रहे हो जिम्मेदार वेस्ट बंगाल में, तो फिर महाराष्ट्र में तुम खुद जिम्मेदार हो। हाँ। और इसमें एक चीज और होती है, देखो, आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि ये जो कलकत्ता वाला केस हुआ है, ये सिंपल एक रेप सिनारियो नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ और भी है, विच विल शुड कम आउट थ्रू सीबीआई इंक्वायरी। ये जो भी इंक्वायरी हो रही है, ये ऐसा नहीं है तो ये। खैर जो भी है, मैं कह रहा हूँ चाहे जो भी इसका जो रीजन हो। मैसेज है एक, क्योंकि क्रिमिनल्स हैं, और कि कुछ मेरे ख्याल से वो रिवील करने वाली थी, हॉस्पिटल में बहुत कुछ होता रहता है। कल मैं कह रहा हूँ और एक बात मैं मानता हूँ तेरी, कि वो रिवील करने वाली थी, उसमें कॉन्स्पिरेसी। बदलापुर में क्या हुआ? बदलापुर का तो वो तो तुम्हारा एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है कि तुम भाई तो तुम पूरा ओरिजिनल रिफ्लेक्शन ही सोसाइटी में सोसाइटी का हो तो क्या। प्रॉब्लम है ही ना। भाई तो वो तुम तो कहाँ, तुम तुम मतलब सोसाइटी बच्चे में को, हो तीन क्या। चार साल की बच्ची को तुम छोड़ नहीं रहे हो, तो क्या तुम मतलब किन किन दरिंदा, तुमसे बड़ा दरिंदा कौन है फिर, तुम बताओ। और उसमें फिर क्या हो रहा है कि उसमें मिट्टी कर रही है गवर्नमेंट, कर रही है वो, जो है ये तुम्हारी बीजेपी गवर्नमेंट, और क्या शिवसेना की दूसरी वाली गवर्नमेंट, वो सब सब मैं कह इडियट्स वही तो हैं कह रहा हूँ मैं, बेसिकली। शिंदे गवर्नमेंट ने बोला ये मेरी गवर्नमेंट के लिए खिलाफ जो है जबरदस्ती साजिश है। अबे साजिश है, तुम मतलब क्या कहना चाहते हो यार? प्रोटेस्टर्स वो मतलब प्रोटेस्ट भी नहीं करे इस बात में, मतलब क्या चाहते हो तुम चीज मतलब अभी देखो, एक एक और चीज मैं तुम्हें, बिफोर वी गो टू आवर सम मोर सब्जेक्टिव डिस्कशन, एक क्या हुआ था 2019 में, एक हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर का गैंग रेप हुआ था, और वो मर्डर कर दिया था हम लोगों ने। वो शमशाबाद के आसपास उसकी बॉडी, जो हैदराबाद में एक एरिया है वहाँ पे उसकी बॉडी मिली थी। तो उसमें उन्होंने इमीडिएटली 4 बंदों को अरेस्ट कर लिया, वो सीसीटीवी के थ्रू, कुछ थे लॉरी और ड्राइवर वगैरह थे, वो पकड़े गए। फिर क्या हुआ कि उनको पुलिस कस्टडी में थे, फिर वहां से जेल की तरफ ले जा रहे थे, तो दिखाया कि वो बेंगलोर वाले हाईवे के पास के थ्रू वो भागने की कोशिश की, उनको मार दिया गया। एंड क्या हुआ कि वो जो जो कॉप ऑफिसर था, उसका पूरा ना, उसको नेशनल हीरो बन गया कि भैया वो मार दिया, एंड देयर वाज अनसेट थिंग कि वो कानून की चपेट से निकल जाते, क्योंकि हमारा कानून ऐसे ही है। और उसने पब्लिक के एंगर में भी वो भी था, और वो मार दिया, एंड पब्लिक ने उसको बहुत प्रेस किया। लेकिन ना, मेरे को पता नहीं क्यों लगता है, उस समय तो मैं भी इसको पेश कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मेरे को पता नहीं क्यों लगता है खुशी ना की क्या कि होगा ना उसको बेसिकली। ये सब आई वॉश है, ये वो तो है सब ही, आई वॉश है। आई वॉश तो है ही यार। बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया, मार दो 4 लोगों को पढ़ के, वो नोस कि उन 4 ने रेप किया। वही तो कह रहा हूँ, किसने क्या पता किसी को। 4 को मार दिया, और वो पूरा आईवा आ गया कि भाई हमारी पुलिस बहुत बढ़िया है। Right? वही चक्कर है ये ना। सब इडियट हैं, और इन लोग को ना चंद पैसों की वजह से कुछ भी करने से वो कुछ भी ये देखो लोग कर ऐसा सकते नहीं है कि यूएस में जैसे रेप्स यहाँ पे नहीं होते या नहीं होते, बट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्केल एंड द ब्रुटैलिटी ऑफ द रेप। भाई तुम देखो, तुम निर्भया कांड में जैसे तुमने मतलब रॉड डाल दिया था यार उसके प्राइवेट पार्ट्स में, रॉड। मतलब हैं। तुमने तो रेप तो शमशाबाद में भी किया यही ही, हुआ था एंड ना, देन यू पुट अ शमशाबाद रॉड वाला इनसाइड हर। ऑल्सो रेप्लिकेशन ऑफ द निर्भया, वहाँ सेम कहानी हुई थी पूरी, सेम वो तुम अभी निर्भया यहाँ पे टाइप कर की। रहे हो, मर्डर करके। यहाँ, और यहाँ पे तो आंख निकाल ली, तो क्या कर लिया, क्या अरे क्या वो कलकत्ता बोलते में हैं हर बहुत बुरा हाल। उसकी मैंने उसकी रिपोर्ट देखी यार, कहते हैं उसमें
उसमें लिखा हुआ था जैसे मुंह से खून निकल रहा था, हर जगह से खून निकल रहा था। मतलब क्या तुम लिए लोग पीटा था। कैसे दरिंदे हो। और फिर ऊपर से वो प्रिंसिपल कहता है कि ये सुसाइड का केस है। मतलब कैसे, वो तो उसको ब्रूटली किया तो किया। पीटा था। अभी ये हाँ। तो उससे भी बदतर है जो उसको शील्ड कर रहा है। अरे वो आज की इतना बवाल हो गया, और आज तक वो गवर्नमेंट ने कुछ उसके लिए मतलब पब्लिक अपॉलॉजी या कुछ सेंटिमेंट्स दिखाती ही नहीं है, पता नहीं क्या था। वही मतलब अपना एनीवे। सब अपना पॉलिटिक्स साध रहे हैं। वही मैंने बोला ना, राहुल गांधी बदलापुर पे बात कर रहे हैं, वो बीजेपी कलकत्ता की बात कर रहा है। जस्टिस किसी को मिलेगी नहीं। तो ऐसे ही है। तो देखो, चलो, पॉलिटिशियन को तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन देखो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इशू क्या है। तो देखो, क्या है कि एक तरफ जो होता है ना, मतलब हमारे हमारे देश में, कंट्री में ना, बहुत विचित्र हाल है। मतलब मैं एक चीज बोलूं कि मैं सुबह उठूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, मंदिर में बैठ के अपने बढ़िया से पूजा करूंगा, दिया जलाऊंगा, अगरबत्ती जलाऊंगा, आधा घंटा, पौन घंटा, 15 मिनट, डिपेंडिंग जैसा मेरा शेड्यूल है। अब आपको बढ़िया पूजा वूजा करूंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा, बाहर निकलती मैं पाप करना चालू करूँ। अरे वही राइट। तो मैं कह रहा तो हूँ, मतलब वही भैया, तो बात है ना, सबसे बड़े ये तुम तो मंत्र जाप करते हो कि भाई मैं या देवी सर्वदेशु, ये सब मतलब तुम देवी की जो है उपासना करोगे। और ऊपर से तुम जो है जो वुमेन जो देवी के तुम पूज रहे हो, उसकी तुम मतलब कोई उपासना नहीं करनी। उपासना छोड़ो, तुमने आप इज्जत ही नहीं करनी। आप एक मतलब जाओ, कभी टाइम हो, राइट, जैसे इंडिया जाते हो तो टाइम हो ना, एक काम करो, क्राउडेड प्लेस पे, कोई मार्केट प्लेस हो या तुम्हारा मेट्रो स्टेशन हो, वहां पे ना साइड में खड़े हो जाओ। जो आदमी लोग चलते हैं ना, उनके हैंड मूवमेंट देखना, जब भीड़ में जब चलते हैं वो क्या करते हैं। और अच्छे पढ़े लिखे लोग। अरे राइट। रेलवे स्टेशन हो चाहे मॉल रोड हो, जैसे हिल स्टेशन वगैरह में बहुत कॉमन है ये तो। जहाँ पे इतनी बहुत भीड़ हो बदमाशी जाती है, करते लोग जो मतलब फायदा उठाते हैं और जो है हैं, बेसिकली परवर्ट है। परवर्ट है, बहुत और ज्यादा परवर्ट सोसाइटी है एक्चुअली। और कुछ भी कर सकते हैं। और एंड उसमें होता दिस क्या है इज ना, फिर ये जो है ना, बीजेपी जो है इसको कम्युनल टच दे देती है। अब कोई और जो है इसको फिर दलित टच दे देगा। सब अपनी मतलब अपना पॉलिटिक्स सुधार रहे हैं। पॉलिटिशियन को तो मैं बात ही नहीं करना चाहता है, मुझे लगता अरे है तो कि मैं प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिशियन के बिना ये काम ठीक नहीं होगा ना। क्यों नहीं ठीक हुआ। देखो, एक एक मिनट मेरी बात सुनो, कि अब जैसे मान लो आपके, एंड डोंट टेक पर्सनल, राइट, मान लो तुम्हारे दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, तो तुम अगर उन दोनों बच्चों की परवरिश तमीज से करोगे, तो तुम दो बनेंगे, मेरे दो बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों की दो परवरिश लड़कों की तमीज से करूंगा, तो इसमें साला गवर्नमेंट क्या करेगी भैया। अरे भैया तुम मैं पालना गवर्नमेंट पोसना ये मेरा है करेगी ना। कि ये जो है ना सोसाइटी को क्लीन करने के लिए तुम्हें क्या करना है। अब जैसे तुमने इंडिया में वो चलाया था, क्या बोलते हैं, ये पोलियो का अभियान। भाई लोगों का पहले था ना कि लोग नहीं कर पीते थे पोलियो ड्रॉप्स। क्या किया लोगों ने अभियान चलाया ना गवर्नमेंट ने कि भाई हम्म। चलो घर घर जाके करा, और फिर जो है उसको टीवी में अभियान चलाया, रेडियो में चलाया, स्किट्स चलाई कि भाई ये तुम्हारे लिए अच्छा है। ऐसी चीजें गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती सोसाइटी को क्लीन करने के लिए। मैं कह रहा हूँ क्या चलो बयान अपना चलाएगी कुछ गवर्नमेंट। अपने एड्स वगैरह करो, लोगों के लिए हर जगह पे करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब एक जुमला लगा दिया, उसके बाद कुछ कुछ नहीं। सी, नहीं, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, और आई एग्री ऑल्सो, बट क्या है ना, पब्लिक की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यार या तो पब्लिक तो है एक यार, लॉ बना दो। पब्लिक तो ठीक है। पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर 100% होनी चाहिए। बट पब्लिक तो सुधर नहीं रही ना अपने को अपने आप। तो तुम्हें तो क्या या करना चाहिए? तुम्हें लोगों पे डर तो दिखाना चाहिए ना कि अगर ये लॉ है, ऐसे अगर तुमने किया तो सीधे अंदर जाओगे। ऐसे तो थोड़ा तो डर लगाना चाहिए सोसाइटी में। लॉ बना देना चाहिए कि चौराहे पर टांग करके पिटाई होगी, तभी होगा। कि अगर अगर मैं इस तरह से हरकत कर रहा हूँ, तो उसमें उसका लगा दो कि मैं उल्टा सीधा हाथ लगा रहा हूँ, तो मेरे को पकड़ लो, दो कोड़े लगाओ। एक्चुअली इनका जैसे अपना सबका इलाज यही है अ- कि अ- नहीं, अरब देश में इनका जो होता है। सेक्सुअल जो अर्जेंसी होती है ना इनको
इनको इंजेक्शन देके इनके सेक्स मार दो इनका। अभी देखो, मैं एक रात में कल न्यूज देख रहा था, मतलब आई वाज आई वाज काइंड ऑफ अशीम्ड। मेरी वाइफ ने दिखाया मेरे को, सीरियसली मेरी वाइफ ने मोबाइल पे दिखाया, ये देखो कलकत्ता की एक प्रोस्टिट्यूट क्या स्टेटमेंट दे रही है। एंड वो कलकत्ता की एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो बोल रही है कि आप लोग ये सब क्यों करते हो, आपको इसकी चीज की जरूरत है, हम लोग बने हैं, रेड लाइट एरिया कलकत्ता में बहुत बड़ा बना हुआ है, वहां आइए, आप अपना सब खत्म करिए और आम जिंदगी जीजिए। वो प्रोस्टिट्यूट बेचारी, कोई प्रोस्टिट्यूशन में तो ऐसे जाता नहीं भाई। वो कितनी पैसे समझदारी के की लिए बात कर कर रही है रही ना वो तो। है, समझदारी की बात कितनी कर रही है कि आप आदमी लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको सबकी जरूरत है, आप आइए, 25 रुपए दीजिए, 30 रुपए दीजिए, कुछ इस तरह से बोल रहे थे। आई डोंट वांट साउंड लाइक क्या जो भी है, क्योंकि शायद हर लेवल होता है वहाँ पे जो भी है। तो आइए, आप अपना, यू गेट डाउन एंड देन गो अवे। एंड वो मेरी वाइफ उठा के दिखा रही है कि देखो कितनी समझदार औरत है ये। मैंने कहा यार बात तो सही प्रॉब्लम है, तो हमने उससे ये क्या। है ना कि देखो, औरतें तो समझदारी होती है ना। प्रॉब्लम तो मर्दों में है ना। तुम्हारे सारा जो सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है वो तो आदमियों के ही है। भाई तुमने जो पेट्रियार्कल सोसाइटी बना रखी है, तुमने सोचा भाई जो है औरतें मेरे अंडर है, मैं जो कुछ करूं करूं। अरे तुम नॉर्थ में जाओ यार, तुम मतलब आई डोंट वांट टू टेक नेम्स फॉर एनी कास्ट और एनीथिंग, बट तुम पर्टिकुलर तुम देखो पूरा रीजन जो है वहां पे, तुम दिल्ली में हरियाणा में लड़की का जाना मतलब मुश्किल है यार। यू कैन नॉट स्टेप आउटसाइड, मतलब क्या तुम बोलोगे मतलब इस बारे में यार। बस करेक्ट। तो चलो लड़कियों का हम तो छोड़ो, अपने। मतलब फैमिली का जाना मुश्किल है वहां पे। हाँ नहीं नहीं, मैं तो पब्लिक प्लेस पे ट्रैवल नॉर्दर्न इंडिया में अवॉइड करता हूँ, और अगर तुम्हारे आई एम मतलब सोचो, देयर। हमारे धर्म में जो 80% इंडियंस तो वो है हिंदू। सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, देवी कहते हैं, पार्वती माँ, ये सब जो तुमने माँ माँ बना रखी, और भी कितने सारे उनके रूप है। इतने सारे शक्ति के तुमने मतलब शक्ति पूरा देवी के नाम पे बना रखी है ना। और तुमने उनकी जो यहाँ पे इस अर्थ में जो मतलब तुम्हारे इस दुनिया में तुम उनकी रूपांतर करती है एक वुमेन, उसको तुम उसकी इज्जत नहीं करते हैं। अरे तुम जाओ ना मंदिर चले जाओ, ठीक है, मंदिर चले जाओ और वहां देखो भाई, मंदिर में क्या होता है, इंडिया में भीड़ होती है, राइट। वहां देखो आदमी आदमी लोग क्या हरकत करते वही तो मैं कह रहा हूँ, परवर्ट्स हैं यार, मतलब ऐसा है, इनको मेरे को हैं, परवर्ट। समझ में इनको नहीं किसी आता चीज कि का डर कैसे नहीं है, वो लोग हैं कुछ ये। खुद भगवान भगवान नहीं इनको मानते। इतना मतलब आई मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ तेरे को। ये बहुत बदमाश लोग, गंदे लोग। एनीवे, चलो आगे चलते हैं। निर्भया के केस की हमने बात की, ब्रूटल गैंग रेप हुआ था 2012 में, एंड वो तो मैं कहूँगा ग्लोबली वो ऐसा हीनस क्राइम पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड नहीं देखा। वो तो कह रहा हूँ मैं कि 2012 में तो निर्भया केस तो चलो वो आ गया था, लाइमलाइट में आ गया था। हाँ 2007 में सेम चीज दिल्ली हॉस्पिटल में हुई थी, एम्स में हुई थी, या आई डोंट नो, मतलब आई थिंक गूगल करके पता चल जाएगा। यू रीड हाँ, दैट 2007 में आज तक उस केस का वो नहीं हुआ है कि कौन करेक्ट। परपिट्रेटर था। और पब्लिक रिएक्शन भी बहुत ज्यादा था। 2007 वाला तो खैर मिस्ट्री है, और उसमें बहुत कुछ था, उसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक्शन क्विक लिया, पकड़े गए सारे। और सबसे बड़ी चीज ये है शालिन, मतलब जो केस हमारे, ये बोलते हैं ना कि हमारे ये स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि यूएस की स्टैटिस्टिक्स गंदी है, हमारा पर पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ भी नहीं है। वो इसलिए कुछ भी नहीं है क्योंकि आधे तो 90% तो तुम जो है रिपोर्ट नहीं करते रिपोर्ट हो। नहीं होते हैं। और हम्म। बाकी जो है खुद ही लोग नहीं जाते हैं कि भाई बदनामी होगी लड़कियों की, क्योंकि विक्टिम तो लड़की बनती है ना। भाई औरतें ही तो विक्टिम बनती है, आदमी का क्या है, वो तो हो गया, चल दिया अपना। और इसी तरह का एक उन्नाव का केस था, अगर आप देखोगे 2017 में, तो एक, मैं कोई मेजर पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो एक माइनर गर्ल को रेप हुआ था और सेक्सुअल वायलेंस हुई थी। तो उसमें जस्टिस मिलने में भी बहुत स्ट्रगल हुई, राइट। एंड पब्लिक में भी बहुत हंगामा हुआ था।
एक मेजर हंगामा हुआ था पब्लिक में। तो अगर आप देखोगे तो वो एक मेजर पार्ट था। ये कोलकाता की तो बात हमने करी अभी, मतलब हाँ। ये जो है, क्या बोले यार, मतलब शब्द नहीं है मेरे अब पास। कैलकुटा का क्या है कि देखना, जो हम बात कर रहे थे कि ये डॉक्टर है, और अब इसके साथ कई चीजें खुल रही हैं, तो कल कोलकाता वाले में तो क्या है कि पहली बात तो तुम केस रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे थे, और केस रजिस्टर करने में दुनिया भर के और ड्रामे। पेरेंट को केस रजिस्टर करना पड़ा यार, मतलब प्रिंसिपल नहीं कर रहा है जहाँ पे घटना हुई है। और वो उस प्रिंसिपल के दुनिया भर के हिस्टोरिकल केसेस आ रहे हैं। कोई एक रिटायर्ड डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी मीडिया हाउस में कल आके स्टेटमेंट वगैरह दी है कि क्या क्या उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करी थी, उसने पर्सनल खुद की थी, एंड नथिंग हैपेंड, राइट। एंड वो, जो मुझे लगता है कि वो एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था रेप का, वो एक टेरर स्प्रेड करने का एक क्राइम था। एंड शी वॉज अ वुमन, तो रेप भी हुआ। और उसके साथ वो टेरर को, आई थिंक शी वॉज नोइंग समथिंग। अगर रियल जस्टिस होगा तो बहुत कुछ निकल के आएगा। और कैलकाटा का क्या है कि तुम देखो तो कैलकाटा पूरे अक्रॉस इंडिया में तुम देखोगे तो मैं, याद है हम इलेक्शन में जब बात कर रहे थे तब भी, और वुमेन्स की बात कर रहे थे तब भी, मैंने बोला था कि तुम्हारा हब है चाइल्ड एब्यूज का, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन का। नहीं, तुम बोलते हो भद्र लोग, भद्र पुरुष, भद्र कोई पुरुष भद्र बोलते नहीं हो। है साले, लुकी औलाद है। नहीं कोई मतलब भद्र नहीं। भद्र पुरुष, ये तो साला तुम्हारा भद्र पुरुष पना है क्या? उल्लू की औलाद है, मैं अब इससे क्या बोलूं, गाली नहीं दे सकता ना मैं पब्लिक चैनल पे, नहीं तो मैं बहुत कुछ बोल भद्र सकता हूँ। पुरुष मैं साले बता रहा हूँ मतलब ये जो है, कैलकाटा, किस टाइप के लोग हो यार तुम? मतलब ये कैलकाटा में कलकत्ता तुम, का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडियंस का, सारा इंडिया का नहीं तो प्रॉब्लम है। कैलकाटा में तुम, मैं बता रहा हूँ ना, तुम जाओ, तुम विजिट करो, तुम देखोगे वहां पे जो है बहुत चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन तुम्हें मिलेगा। इवन बॉम्बे भी बहुत गंदा है, राइट। और तुम प्रोस्टिट्यूशन बॉम्बे में भी तुमको बहुत दिखेगा, कलकत्ता में भी बहुत दिखता है, ओपन दिखता है यार, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो क्या है वो, कैसे लोग होते हैं। तो मैं अभी, मैं कल ही तुमसे पर्सनल बात कर रहा था कि व्हेन आई वाज इन कलकत्ता ड्यू टू माय जॉब, मैं सड़क से पानी लेके नहीं करता, मैं हमेशा बिस्लरी वाटर, क्योंकि इंडिया में बिस्लरी होती है ना, वो सील्ड होती थी, वही पीता था, मेरे को डर लगता था। तो मेरे को पता नहीं क्यों लगता था कि ये बहुत गंदी जगह है। वहाँ पे मेरा बहुत हेल्दी एक्सपीरियंस नहीं रहा है, जो पब्लिक में ट्रैवल करो, ये करो, वो करो, बहुत बहुत ज्यादा वो है। तो कोई भी गवर्नमेंट रही हो वहाँ पे, क्यों नहीं, और तुम चले जाओ कैलकाटा के प्रोस्टिट्यूशन जो एरिया है, वहाँ दुनिया भर के एनजीओ तुमको, वर्ल्ड के बड़े बड़े एनजीओ वहाँ पे काम करते हुए मिलेंगे। एनजीओ तो का भी मेरे तो वो को, है ना, देखो एनजीओ का भी फिर एक तरह से एक वो होता है ना। तुम बोलो, अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो एनजीओ की दुकान खत्म हो जाएगी ना। तो वो भी थोड़ी चाहते हैं कि साले ये सब ठीक हो जाए। ये नहीं, सब मेरा जो देखो है बेसिक अपनी, अब क्वेश्चन है। सब अपना अपना जो है ना उल्लू सीधा कर रहे हैं, चाहे एनजीओ हो चाहे ये हाँ, पॉलिटिशियंस हो, सब अपना देख रहे हैं। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन एरिया, रेड लाइट एरिया होता है, लीगल होता है, नहीं होता, मेरे को नहीं मालूम, बट क्या होता है कि वहाँ पर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन कैसे हो रहा है भाई? तो कौन इन्वॉल्व है उसमें? ऐसे ही हो जाता है क्या, मतलब पुलिस को पता नहीं, पुलिस का जो सारे तुम नेता अगर इन्वॉल्व कोई, होते हैं। मैं इतने बता, कहीं कोई क्राइम होता है, अगर उसमें जैसे प्रोटेस्ट हो जाता है, 3-4 घंटे में आदमी पकड़ा जाता है, तो इनको पता नहीं कि कौन सा कहाँ बंदा फिर रहा है। इनका जब हाँ, इतना उन्हें नेटवर्क है, तो क्यों इनको नहीं कर पा रहे हैं ठीक से? इन्हें सब पता होता है, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें भी निकलेगा। अभी देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, कलकत्ता का अगर ये केस का अगर रियल जस्टिस होगा तो इसमें बहुत कुछ निकल के वो तो आएगा। माई देखते हैं बेट इज खैर। ऑर्गन अरे स्मगलिंग वो एंड तो ऑल, छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ऑर्गन तो माई बात गेस। की बात है इस बेचारी को जस्टिस मिल जाए इतना ही बहुत है। तो जो भी होगा देखो आगे, मेरे को तो हाईली डाउट है कि जस्टिस मिलेगा। वो बट किसी को ऐसे ही मतलब ये आई वॉश करके खत्म करेंगे। 5 दिन बाद, अभी 5 दिन प्रोटेस्ट होंगे, उसके बाद फिर सब अपना लग जाएंगे, फिर कौन पूछेगा इस बच्ची को? कोई भी नहीं। कौन कोई नहीं जिएगा? पूछता। उसके पेरेंट्स जिएंगे रोज।
हाँ। जिसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ। सोचो यार, टॉपर जो है बच्ची, वो अपना जिंदगी संवारने की कोशिश कर रही है कि मैं कौन से अच्छे हॉस्पिटल में जाऊंगी, ये करूंगी, और उसके साथ ऐसा होता है जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन इन इंडिया। तो इस अब कुछ जो इसके मतलब कॉमन है, जो कैलकाटा केस में कॉमन गवर्नमेंट मशीनरी के मॉडस ऑपरेंडी के सिम्टम्स होते हैं, अगर आगे की स्लाइड पे चलोगे तो वो देखो सब जगह ये कॉमन पाए जाते हैं कि ये नहीं। तो मतलब मैं मतलब मेरे को अंदर अच्छा, से बदलापुर वाले झंझोड़ बात देता है करते हैं, यार, ये बदलापुर केस तो में ना भी क्या हुआ, मतलब। बच्चे का जो है अभी रिसेंट हुआ है, और उसमें भी बच्चे का हुआ है, स्कूल हाइड कर रहा है, और राइट। शालिन, ये पुलिस, अकेला केस नहीं है तुम ना, ऐसे बहुत में होते कह रहा हूँ हैं, हजारों केस होंगे इंडिया में। बहुत होते हैं, स्कूल हाइड कर रहा है, पुलिस ने कंप्लेंट क्यों नहीं की? तुम एक बच्चे के कहने से इतना गंदा हरकत हो रहा है, तुम उसके लिए एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हो, और जब धरने पे बंदे बैठ रहे हैं, चलिए वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, कोई बात नहीं, तुम कोई उनके बात नहीं, मैं अगेंस्ट कह तुम रहा हूँ तीन जब सौ तुम्हें, एफआईआर कर वही तो रहे मैं कह रहा हूँ, 12 घंटे तुम्हें रेप केस में उसको एफआईआर दर्ज करने में लग गए, पर तुम्हारे को 2 मिनट नहीं लगे, 300 केसेस हो, तीन तुमने सौ डाल फाइल दिए करने। प्रोटेस्टर्स पे। सबसे, हाँ, तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए ना, ये जो महाराष्ट्र का जो होम मिनिस्टर है, स्टेट गवर्नमेंट का, निकाल के भी क्या होगा, दूसरा भी और कौन सा फिर फिर सिस्टम से कमी है। आईजी आईजी पुलिस को सैक कर देना, आईजी पुलिस को टर्मिनेट कर देना, जो स्टार लगा के घूमते हो ना, टर्मिनेट, सस्पेंशन तो रिवोक हो जाता है, टर्मिनेट कर देना चाहिए। तभी इनको, जब तक ये ना इडियट्स। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं करोगे, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। वो, और इस तरह का जब मैसेज जाएगा ना, और ये सारा वो जो जो पुलिस और सबसे सर्किल है, बड़ी चीज ये है बदलापुर का इनको, थाना पूरा पूरा टर्मिनेट कर और जो ये चीज है ना, जो भी देना। इसको सपोर्ट करता है उसको भी ट्रीट करा जाए कि वो भी मतलब इक्वली इन्वॉल्व है। और पब्लिक तो को उसको भी उतनी वोट सजा देना मिले बंद जितने कर देना परपेट्रेटर को मिल रही है, तब इनके वो ठिकाने आएंगे। और दूसरी बात चाहिए। ये है पब्लिक, कि जैसे हमने बात करी कि इनको जो है एजुकेशन करने की बहुत जरूरी है सोसाइटी में, कि तुम थोड़ा अपना डर फैलाओ, लॉज लाओ, 15 दिन का फास्ट ट्रैक कोर्ट लाओ। मतलब ये चीज में आई अग्री विद ममता बनर्जी कि भाई 15 दिन का तुम फास्ट ट्रैक कोर्ट उसको ठीक करो, फास्ट ट्रैक करो, उसको सजा दिलाओ, और उनको करो फांसी दो। इससे फांसी से कम नहीं होना चाहिए इसमें। और मतलब मजाक बना रखा है वो, जो है और ये चीज तुम अपोजिशन बार बार पार्टी वाले इसको अलग कर रेडियो रहे टीवी हैं। में तुम बार बार बोलो कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, लोगों को डर फैलाना बहुत जरूरी है ये। बहुत जरूरी है। और अगर तुम देखोगे कि इन सब की मॉडल्स ऑफ ट्वेंटी, अगर आगे वाले इस पे चले रमेश, आगे वाली स्लाइड पे। हाँ, तो देखो, कॉमन 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 गवर्नमेंट मशीनरी की कॉमन मॉडल्स ऑफ ट्वेंटी होती है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बहुत स्लो होते हैं, एक्टिंग नहीं करते, एफआईआर तक रजिस्टर नहीं होती है, राइट। अरेस्ट नहीं करेंगे, चार्जेस नहीं लगाते, जब पब्लिक में हंगामा होना शुरू हो जाता है ना, पब्लिक एकदम रोड पे आ जाती है, रोड ब्लॉक करेगी, रेल ट्रैक ब्लॉक करेगी, जुलूस निकलना चालू हो जाएगा, तब ये एक्ट करना चालू करते हैं, तब तक आधे लोग भाग जाते हैं, राइट। अब तुम देखो, जैसे एक अजमेर में कहाँ पे एक हुआ था अभी रिसेंट, उसका जस्टिस अब जाके डिलीवर हुआ है 30 31 साल बाद, राइट। तो उसमें कुछ क्रिमिनल्स अभी भी भागे हुए हैं, तुम इतने स्लो थे। और हमारा कोर्ट सिस्टम, तुम अजमेर में वो मेजर रेप हुआ था, ड्रग दे के किसी बच्ची को रेप किया गया था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब दुनिया भर के पिक्चर पिक्चर बना ली थी, क्या क्या हुआ था। और उसका अभी जाके जस्टिस डिलीवर हुआ है 31 ईयर्स लेटर। तुम किस कोर्ट के काम, तो मेरा तो मतलब तो वही ना, दिमाग वही तो घूमता मैं कह है रहा कि हूँ कि तुम। कोर्ट को जो है, सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे जो है खुल जाता है एक टेररिस्ट के लिए, कहते हैं उसके बात करने के लिए, और अरविंद केजरीवाल की बेल के लिए तुम बैठे रहते हो काम करने के लिए। बट जो ऐसे जो केसेस हैं जिसको जस्टिस चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं है। वो छुट्टी पे जाते हैं, तो लीगल वहां पे वो प्रोसीडिंग को कपिल फास्ट सिब्बल होना जो है, चाहिए। बात हो रही है अभी जो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने दो मोटे एक्शन लिया है, तो कपिल सिब्बल जो है कलकत्ता के गवर्नमेंट की तरफ से आया, हंस रहा है वो अंदर बात। अबे कितना
गंभीर बात है। मैं मतलब बात करने में मेरे को मतलब इतना गुस्सा आ रहा है। और ये बंदा जो है वहां पे हंस हंस के अपना वो कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे दे दो इनको, बस अपना केस करेंगे ये लोग। और क्या होता है कि देखो, मतलब इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, अगर, तो प्रमेश, तो सोसाइटी में क्या है कि मतलब फियर एंड एंजाइटी है। अब आपकी, मतलब पर्सनल पर्सनल लेके जैसे मेरी घर की कोई बच्ची है और वो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है या जॉब पे जा रही है, डर लगता है, राइट? अगर आगे की स्लाइड पे आप चलोगे प्रमेश, तो बेसिक वो डर है वो, राइट? क्योंकि ऐसे ऐसे आपके एपिसोड दिखते हैं, राइट? अब मीडिया कवरेज का क्या है, मीडिया को ना देखो, मीडिया भी अलग है, उनको सेंसेशन चाहिए। वही तो, मीडिया तो बिका हुआ है ना, मीडिया तो कुछ फर्क हाँ, नहीं तो पड़ता हो। मीडिया खाली सेंसेशन करता है, वो अपनी टीआरपी देखता है। मीडिया का तो ये मतलब हाल है कि जो एक बार क्या, आज तक का था कि कौन था वो, कहीं तो आ, ये त्रासदी आ रखी थी कोई, जो मतलब आई थिंक अर्थक्वेक में सबका खत्म हो गया, और वो उसके मुंह पे माइक मार रहा है। आपको कैसा लग रहा है? हाँ, आज तक का। मतलब झापड़ मारना चाहिए ऐसे लोगों को। और पब्लिक का अगर तुम देखोगे कि वुमेन सेफ्टी, अर्बन एरिया, अर्बन में तो और ज्यादा चैलेंज हो रहा है। रूरल तो मुझे लगता है कुछ बेटर होता जा रहा है, या रिपोर्ट नहीं होता हो, आई डोंट नो यार, मतलब उतना रूरल में हमारा एक्सपोजर तो रहा नहीं है। अगर रूरल में तो भाई लोग रहते ही कितने हैं? अभी ज्यादातर तो सब, ज्यादातर सोसाइटी तो अभी अर्बन में ही है। हाँ, तो ये सोसाइटी में ये इम्पैक्ट है, अजीब। मतलब मैं अब इसका रूरल अगर मतलब इस ब्रॉडर, हिसाब से कह रहा हूँ कि रूरल रूरल है, मतलब अभी सेमी अर्बन तो बहुत सारे, सेमी अर्बन तो मतलब बहुत सारा हो गया ना तुम डेटा निकालोगे तो रूरल अभी भी बहुत है, बट ज्यादातर तो सेमी अर्बन ही टाइप का ही हो गया ना। हाँ, ज्यादा सेमी अर्बन हो गया। अब इसका ब्रॉडर इम्प्लीकेशन अगर समझे रमेश, आगे आगे की स्लाइड में अगर आते हैं तो, अब वर्कफोर्स में, राइट, जब वर्कफोर्स एरिया है हमारे में, वो काम करती हैं, लड़कियां काम करती हैं, फीमेल्स उनको तो काम पता नहीं करती क्या हैं क्या झेलना प्रोफेशनल। पड़ता है यार, वो तो मतलब तो जो, वहाँ अलग है, तो हर चीज, एक 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 सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, मतलब बड़ा कॉमन होता है कि जैसे मान लो वर्क प्लेस पे हम तुम अपोजिट जेंडर के हैं, और एक मीटिंग में डिस्कशन में बैठे हैं, और मान लो तुम फीमेल हो, मैं मेल हूं, मैं तुमको ऐसे ऐसे करके स्कैन कर रहा हूँ, तुम क्या डॉक्यूमेंट करोगे, तुम क्या वो करोगे? सोच, तो बहुत ही तुम पे क्या कॉमन बीत चीज रही है। है। मैं एक बहुत छोटी सी चीज है, वो ये सब देखने को मिलता है, राइट? तो रिफॉर्म की जरूरत है ऑब्वियसली, कुछ जुडिशियल सिस्टम में, कुछ अपने वर्क प्लेस के में काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हो गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन में। यू कैन हरेसमेंट में यू कैन डॉक्यूमेंट इट पब्लिक एरिया में, लेकिन क्या है कि जो देखो पॉलिसीज और लॉ बहुत हैं, बट क्या होता है ना, उसका इम्प्लीमेंट करने इम्प्लीमेंटेशन की इज इच्छा द ही नहीं है मेन ना, इशू। इम्प्लीमेंट करने की इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रॉब्लम है मेन ना। इशू। और सबसे ऊपर मैं बार बार कहूंगा, अपना घर सुधार लो, एक अरे हर लड़कों आदमी को ठीक करो, सोसाइटी लड़कियां सुधार। ठीक, अपने आप जो है सबको सुरक्षा अपने आप मिल जाएगी। तो वो लड़कों जो को क्या ठीक होता करो है, इसमें। जो होता है ना, क्या हुआ कि जैसे घर में एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़के को तुम फोकस देते हो, लड़की को थोड़ा वो करते हो, वहां से बचपन से अरे सब तुम चीजें सोचो, हम बिल्ड होती बचपन से ही तुम देखो ना, लड़कों को बोलते हैं हम, अरे तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? मतलब हैं। सीधी छोटी सी बात बोल रहा हूँ, मतलब कितने प्राउडली बोलते हैं, अच्छा तेरी गर्लफ्रेंड है या तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक? लड़कियों को तुमने बोला तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? ये कह सकते हो तुम? तो ये शुरू से आप उसके दिमाग में डालते हो कि तुम तो राजा हो, तुम किंग हो, राजकुमार हो, मतलब ऐसे शुरू होता है ना, मतलब अपने कल्चर में। तो वो सब दिमाग खराब करता है, सब करना बंद करिए, और बच्चे को पढ़ाइए। और वे फॉरवर्ड की बात करें हम ना, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, कंप्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, और एनी सच काइंड ऑफ इंस्टेंसेस, जैसे सबसे शुभ पहली बात तो यह वायलेंस है हो, कि क्राइम हो, विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, जो विक्टिम का विक्टिमाइजेशन होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। और
कम्युनिटी विजिलेंस इंक्रीज करो, कलेक्टिव एक्शंस बनाओ, ये सब करने की बहुत सोसाइटी में ज्यादा। तुम देखो, बच्ची का जैसा रेप हो गया, उसको फिर जीना मुश्किल कर देते हैं यार लोग, उसको गंदी नजरों से देखें, बल्कि जबकि मतलब उसकी क्या गलती है बताओ। उसको छोड़ के जाना पड़ता है यार वो शहर। वही तो। दैट्स हार्ड फैक्ट। वो हार्ड फैक्ट। पूरी फैमिली को जाना पड़ता है। मतलब पूरा वो तुमने ऑर्केस्ट्राइज कर दिया ना उस बच्चे को। वो वो बहुत गलत होता है इनके साथ, तो मतलब ये सब बहुत सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है। तो इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत वो ये मतलब आई है। थिंक मीडिया। सबसे इसका सोल्यूशन यही है कि तुम अगर जो लॉज बना रहे हो, एक तो स्ट्रिंजेंट बनाओ, उनको ऐसा बनाओ कि पब्लिक में ज्यादा उसका जो। एसएलए बनाओ ना। देखो नहीं ऐसा स्ट्रिंजेंट तो है तो। ही, मतलब जो देखो ये होता है, मैं कह रहा हूँ तुम बात करते हो विक्टिम की, जैसे सारा जो होता है कि विक्टिम कौन है क्या है, जिसने किया है उस पर तो कोई बात ही नहीं करता। अरे उस पर करो ना लाइमलाइट, उसको करो, तो कहते हैं शेम करो उसको, उसको क्यों नहीं करते हो तुम? राइट, उसकी बात ही नहीं डेफिनेटली। करता कोई। कोई बात ही नहीं करता। और सबसे अब बड़ी चीज ये है कि इतना इसमें ड्रास्टिक मेजर करने की जरूरत है। मैं तो मैं कह रहा हूँ गो टू द लेवल की भाई, जिनको इंजेक्शन देके इनका जो सेक्सुअल वो है ना, इनको कम करा जाए, या ताकि सारा ये इनका आगे के लिए समस्या ही खत्म हो जाए। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं कि कॉल टू एक्शन वाले पे। रमेश, तो मतलब हमें करना क्या चाहिए बेसिकली? तो एजुकेशन रिफॉर्म। एजुकेशन में रिफॉर्म हो। एजुकेशन से बुकिश नहीं होती एजुकेशन, फैमिली एजुकेशन लेवल पे, कल्चरल एजुकेशन लेवल पे, सोसाइटी एजुकेशन लेवल। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट ओनली लुक फॉर सेंसेशन, राइट? लीगल फ्रेमवर्क है, उसको एग्जीक्यूट करने का, और लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उसको एग्जीक्यूट फास्ट वे में कैसे करें, और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। सो इसको जल्दी से करने की जरूरत है, इट्स वेरी क्रिटिकल, जो बहुत ज्यादा जरूरी है होल सिस्टम। सो दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग फॉर दिस। वही है, मतलब इसमें जो है ना बहुत जरूरी है कि हम एज अ सोसाइटी, बहुत जरूरी है कि अपने को रिफॉर्म करें।